हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में देखेंगे एमपीपीएससी 2020-21 स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं उसकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मेन चीज़ है नोटिफिकेशन में वो है डेट्स दी हुई हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम है वो है 24 अप्रैल को, और उसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो है 9 फरवरी 2022। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेन डिटेल्स और दी हुई हैं, जैसे आवेदन पत्र का जो दिनांक है वो मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म 10 जनवरी दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट 9 फरवरी रात 12 बजे तक है। मीन्स रात 12 बजे तक आवेदन स्वीकार किया जाएगा, उसके बाद आवेदन स्वीकृत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली डिटेल क्या है। अगली डिटेल में दिया हुआ है कौन कौन से पद हैं और कितनी वैकेंसी है। तो पहला पद जो है वो है सहायक वन रक्षक। इसमें कुल पद 8 हैं, जिसमें आरक्षित है 3, अनुसूचित जनजाति का है 1, अनुसूचित जाति का है 1, अनुसूचित जनजाति का है 2, और पिछड़े वर्ग का है 2। और इसमें ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई भी पद नहीं है। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है वो है वन क्षेत्रपाल की। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 40 और उसके बाद इसमें जो अनरिजर्व्ड हैं वो 5 है, अनुसूचित जाति 14 है, अनुसूचित जनजाति 14 है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी है। उसके बाद तीसरी जो पोस्ट है वो है परियोजना क्षेत्रपाल। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 15। उसके बाद इसमें जो अनरिजर्व्ड यानी कि आरक्षित है वो 5 सीटें हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति की 2 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें हैं, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली मुख्य जानकारी की तरफ। जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वो इन पदों का विवरण है। इन पदों के विवरण कुछ इस प्रकार देखिए। सहायक वन संरक्षक के लिए आपको जो वेतनमान है उसका वो है 56,000 से 1,77,500 रुपये। ठीक है, और ये एक स्थायी पद है। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम एक के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक। तो ये सब्जेक्ट्स आप देख लीजिएगा अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इनमें से आप ग्रेजुएशन में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है स्नातक डिग्री होनी चाहिए, मीन्स स्नातक होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्नातक। ठीक है, उसके बाद जो अगली डिटेल दी हुई है नोटिफिकेशन में वो है वन क्षेत्रपाल। जो अगला पद है उसके बारे में, वन क्षेत्रपाल या परियोजना क्षेत्रपाल का जो वेतनमान है देखिए वो 36,200 रुपये से लेके 1,14,800 रुपये तक है। ठीक है, इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से विज्ञान यांत्रिकी कृषि वानिकी में स्नातक। तो अगर आप इन किसी भी फील्ड से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप एलिजिबल हैं। और बाकी ये कुछ सब्जेक्ट डिटेल्स हैं, ये सब्जेक्ट डिटेल्स आप चेक कर लीजिएगा अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट्स आप देख लीजिएगा कि आपके ग्रेजुएशन में है या नहीं है। और उसके बाद जो अगला इंफॉर्मेशन है वो है परियोजना क्षेत्रपाल के बारे में। परियोजना क्षेत्रपाल का जो वेतनमान है वो 9300 से 34,800 रुपये प्लस 3600 ग्रेड पे है। उसके बाद इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी है स्नातक, और ये फील्ड है उसमें ग्रेजुएशन की। उसके अलावा ये सब्जेक्ट्स हैं जो कुछ मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। तो ये कंप्लीट डिटेल आप चेक कर लें, उसके बाद फॉर्म फिल करें ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जो तीसरी मुख्य जानकारी है वो है शारीरिक मापदंड। इसमें जो ऊंचाई दी हुई है आरक्षित अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए वो है 163 सेंटीमीटर, यानी मेल की हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद महिला अगर हैं तो 150 सेंटीमीटर की हाइट उनकी होनी चाहिए।
ऊंचाई है ये अनुसूचित जनजाति के लिए, मेल अनुसूचित जनजाति के लिए है 152 सेंटीमीटर, और फीमेल यानी महिला अनुसूचित जनजाति के लिए 145 सेंटीमीटर। सीने की जो परिधि है मेल के लिए है 79 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए है 74 सेंटीमीटर। उसके बाद न्यूनतम विस्तार मीन्स 5 सेंटीमीटर है कम से कम, और पूर्ण विस्तारित 84 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 79 सेंटीमीटर। शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना है मेल को 25 सेंटीमीटर। सहायक वन संरक्षक हेतु महिला को पैदल चलना है 14 किलोमीटर, और 6 वन क्षेत्रपाल या परियोजना क्षेत्रपाल के लिए 16 किलोमीटर। उसके बाद बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा देखिए, सहायक वन संरक्षक हेतु 21 वर्ष कम से कम, मतलब जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर, और जो अधिक यानी मैक्सिमम एज है वो है 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो। ठीक है, वन क्षेत्रपाल के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो मीन्स 33 साल से एज कम होनी चाहिए, और सहायक वन रक्षक के लिए 40 साल से एज कम होनी चाहिए। आयु की गणना की जो तिथि है वो 1/1/2022, यानी 1/1/2022 तक आपकी अगर 21 साल कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 1/1/22 तक आप 33 साल से छोटे हैं मीन्स आपने 33 साल कंप्लीट नहीं किया है तो आप वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40 वर्ष आपने 1/1/2022 तक कंप्लीट नहीं किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अगली महत्वपूर्ण जानकारी है वो है, देखिए कुछ एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसमें। देखिए इसमें लिखा है, जो मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन प्रारंभिक परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार ओएमआर शीट आधारित, यानी कि प्राइमरी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसमें जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बेस पे मेंस के लिए आपका सिलेक्शन होगा। तो मेंस जो होगा वो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ऑनलाइन होगा। ठीक है, और जो प्रीलिम्स है वो ओएमआर शीट मीन्स ये ऑफलाइन होगा। मेंस के बाद आपका इंटरव्यू होगा जो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा, और उसके बाद शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक क्षमता का परीक्षण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। इसमें देखिए महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है, किसके लिए, वन क्षेत्रपाल की पद के लिए अगर आवेदन कर रही हैं तो, और परियोजना क्षेत्रपाल के लिए 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पैदल चलकर तय करना है। वहीं पुरुषों को 25 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में पैदल चलकर तय करना है। स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो मध्य प्रदेश शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा किया जाएगा। उसके बाद जो अगली मुख्य जानकारी है वो है, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कोई भी देखिए निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपकी प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा है उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम में प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बेसिस पे या प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त स्थानों के 20 गुना अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा हेतु घोषित किया जाएगा। मीन्स प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जितने कैंडिडेट अपीयर होंगे उसका 20 गुना मीन्स जो उसको क्वालिफाई करेंगे, सॉरी जितनी वैकेंसीज़ हैं उसका 20 गुना छात्रों को प्रीलिम्स के बाद मेंस में अपीयर होने के लिए बुलाया जाएगा। फिर कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। फॉर्म के बारे में बता दिया था आपको, 10/1 से 9/2 तक, 10 जनवरी से 9 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन में कोई भी आपको अगर सुधार करना होगा तो 15/1/2022 को दोपहर 12 बजे से 11/2/2022 रात्रि 12 बजे तक कोई भी सुधार आप कर सकते हैं। प्रत्येक त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपये चार्ज लगेगा, यानी शुल्क का भुगतान आपको करना होगा। उसके बाद यदि आप अपनी श्रेणी बदलना चाहते हैं, जैसे आप जनरल में जनरल कैटेगरी के हैं और आपने ओबीसी फॉर्म फिल कर दिया, ओबीसी कैटेगरी गलती से सिलेक्ट कर लिया है और बाद में फिर से आप ओबीसी से जनरल जाना चाहते हैं, तो जो दोनों के बीच का फ़ीस का डिफरेंस है वो आपको पे करना होगा। जैसे देखिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये लग रहा है और जनरल के लिए 500 लग रहा है। ठीक, तो पहले आपने ओबीसी कैटेगरी में आवेदन किया तो 250 रुपये आपने पे किया, लेकिन बाद में आप उसको सुधार कर जनरल करना चाहते हैं तो 250 रुपये आपको और पे करना होगा।
ठीक है। उसके बाद कुछ डिटेल और है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाने ऑनलाइन मॉड्यूल की सहायता से 50 रुपये शुल्क का भुगतान कर कर आप अपनी OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर एग्ज़ाम के बाद अगर आप आंसर की या OMR शीट डाउनलोड करना चाहते हैं तो 50 रुपये पे करके आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए अगली डिटेल है, आप ऑनलाइन आवेदन करने के अलावा आप MP ऑनलाइन कियोस्क जो आप मध्य प्रदेश राज्य के जिला, तहसील या ब्लॉक के कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित हैं, वहाँ जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। और कियोस्क का लोकेशन देखने के लिए आप MP ऑनलाइन gov.in पे जाकर लोकेट कियोस्क CSC लिंक पर देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए या बात करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर ये है, तो ये हेल्पलाइन नंबर आप नोट करके रख लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होती है तो इस नंबर पे कॉल कर कर आप बात कर सकते हैं। और अगली और जो आखिरी जानकारी है वो है, आप घर पे बैठ के कैसे इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म भरकर और परीक्षा का शुल्क भुगतान कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको MPPSC इस लिंक पर MP ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाके MPPSC के बटन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर टू अप्लाई करें। फ़ी पे करने के लिए पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन या डुप्लीकेट रिसिप्ट पे क्लिक करें। एडिट करने के लिए जब आप त्रुटि सुधार करेंगे तो क्लिक हियर टू एडिट पे आपको क्लिक करना होगा। एडमिट कार्ड जब रिलीज़ हो जाएगा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड डुप्लीकेट रिसिप्ट व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर कर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं। और उसके बाद नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप वेबसाइट से देखना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी MPPSC स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो इस वीडियो में सिर्फ मेन पॉइंट्स बताए गए हैं जो आपको फॉर्म भरने के लिए सहायक हैं। कोई भी अन्य जानकारी आपको चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। इस नोटिफिकेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।